तो स्टूडेंट ये है 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1 मतलब चैप्टर 1 का एंड एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है कि आपको इस एक सिटी है ना, उसके दो मेन रोड है ना, और दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो आपने इसको एक इस तरीके से जो है दो मेन रोड बना दी, और ऑल द अदर स्ट्रीट्स, इसके अलावा जितनी भी गलियां हैं वो पैरेलल हैं इनके एक्स एक्सिस, और मतलब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के पैरेलल। और सारी जो गलियां हैं उनके बीच की दूरी 200 मीटर है। दीज आर 10 स्ट्रीट, 10 रोड्स हैं इसमें। तो ये हो गया आपका 1 2 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 होना चाहिए, और एक होगा 4 और एक होगा 5। यहाँ पर भी आपका ऊपर भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और यहाँ पर ये तो हो गया हमारा y एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस तरफ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, इस तरीके का आपका मॉडल दिया हुआ है सिटी का। ठीक है, अब यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, तो ये अपन मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ मान लेते हैं 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर अपार्ट दिया हुआ है, हर गली के बीच में डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। तो ये हो गया। उसके बाद में ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन यूर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया, ये पहला वाला हो गया आपका। फिर उसके बाद में ये सेकंड हो गया, सेकंड ये वाला कि these are street intersection in the model. Each street intersection is formed by two streets, one running in the NS direction and another in the east-west direction. So, east-west direction. Each street intersection is referred in the following manner. If the second street running in the NS direction of the street in the east-west direction. तो ये है ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट वेस्ट में जो है वो है हमारी ये एक पाथ ले लिया अपन ने एनएस डायरेक्शन, एक हमने पाथ ले लिया क्यू, ये ले लिया हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ना, और ये हो जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हो गया ईस्ट से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एग्जांपल ले लिया हमने 2,5, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और एक हो गया 5। तो सेकंड स्ट्रीट इन एनएस डायरेक्शन, तो एनएस डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट ये वाली, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ ये वाली। तो मीट एट द दैट इंटरसेक्शन, तो ये जहां पर ये दोनों मीट करेगी वो है इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपको यही बताना था उसका इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा। तो ये होगा आपका, एग्जांपल ले लिया अपन ने कोई भी, ये अपने मन से मान लिया हमने कि भैया ये 2 है और ये 5 है, एक पाथ पी है, एक पाथ क्यू है। पी स्ट्रीट जो है वो एनएस डायरेक्शन है ना, एनएस डायरेक्शन, तो ये एनएस डायरेक्शन। तो एनएस डायरेक्शन में
है ना। तो ये होगा आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर उसके बाद में आपको ये पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4, 3। तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 3। तो फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ साउथ की फोर्थ, नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ मतलब नॉर्थ से साउथ की फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ और थर्ड फ्रॉम साउथ, मतलब ये जो है ये हो गया आपका यहां से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसकी थर्ड वाली। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड वाली, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ वाली, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे। तो देयर इज ओनली वन सच इंटरसेक्शन। उसके बाद में बी आपको दिया हुआ सेकंड, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 3, 4। तो 3, 4, तो 3, 4, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन में वो थर्ड वाली नंबर वाली गली, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर तक। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फोर्थ नंबर वाली, तो ये हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो दीज देयर इज ओनली वन सच इंटरसेक्शन, केवल एक इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते। कुल मिला के एक ये मेन स्ट्रीट थी, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ले। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ले। और फिर ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ, NEWS, न्यूज, NEWS, न्यूज। अब इसमें से अपने को गलियां छाटनी, ठीक है। तो आप ले सकते हो कोई चीज गली, जैसे इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर उस पर जो गली वो पूछ रहे हैं उस पर हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो उस हिसाब से ये तीनों जो तीन चीजें दी हुई है, फर्स्ट सेकंड और सेकंड का ए और बी, ये आपके हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक कंप्यूटर है ना, वो और उस कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो ये भी ये कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई। तो कंप्यूटर की स्क्रीन तो ये 0, 0 है, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर ये 800, यहाँ पर ये 600, ठीक है। अब उसके बाद में दिया हुआ है कि 800, 600 पिक्सल हाइट। अब एक सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज द ड्रॉ विद इट्स सेंटर, और उसका पॉइंट है 100 और 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800।
यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये है हमारा 100। अब 100 अगर दिया है तो एक सर्कल है इसमें लिखा हुआ जिसका सेंटर है 100 और 150। तो 100 मतलब 100, 150 का मतलब हो गया इसका x 100 है, y 150 है। तो x 100 मतलब, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया अपना 150। तो अपन यहाँ पर इसका पॉइंट बना सकते हैं, ये उस सर्कल का, फर्स्ट वाली सर्कल, और उसकी जो रेडियस है वो 80 है। तो 80 मान लिया अपन ने, यहाँ से 80, तो 80 मतलब ये 100 है, तो इसका मतलब ये इसकी रेडियस 80 है, चारों तरफ 80 है, इधर भी 80, इधर भी 80। तो ये स्क्रीन के अंदर आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो 100 है और 150 है, 100 और 150, ये वाला पॉइंट 100, 150 है, रेडियस 80 है, ठीक है। यहाँ पर भी रेडियस 80। तो देखो 150 से 80 प्लस कर दो तो इसका y आ जाएगा, और 100 में से 80 माइनस कर दो और यहाँ 80 प्लस कर दो, तो ये पॉइंट मिल जाएगी आपको। तो इसका ये जो पॉइंट है वो कहाँ तक जाएगा, 100 प्लस 80, 180 तक। और इस तरफ कितना जाएगा, रेडियस क्या हो, 100 माइनस 80, तो यहाँ 20 तक, ये 20। ऊपर भी कितना जाएगा, 150 प्लस 80, क्योंकि रेडियस 80 है तो ऊपर भी जाएगा, 150 प्लस 80 ऊपर, नीचे भी आएगा 150 माइनस 80। तो ये आपका स्क्रीन के अंदर ही बनेगा, ठीक है। दूसरा जो सर्कल दिया हुआ है उसका जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये है, और उसकी पॉइंट की जो एक्स और वाई जो है वो 250 और 230 है। तो ये जाएगा 100, ये 200, तो 200 है ना, और 250। ये क्या ज्यादा बड़ा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसका पॉइंट था 100, ये 150, तो ये था 150, ये था 150 और ये था 100, ये यहाँ से 80 मतलब 180 मतलब ये 80 मान लेंगे, यहाँ पे इसकी रेडियस यहाँ तक आई, और यहाँ पर ये 20 मान लो, ये 20 तक आएगी रेडियस, ये सर्कल की रेडियस। यहाँ पर नीचे 150 में से 80 माइनस करेंगे, 150 में से 80 माइनस करेंगे तो करीब करीब हो जाएगा ये आपका कितना आएगा, 70। ये 100 है, 70 इधर मान लेते, ऊपर भी 150 प्लस 80 करेंगे हो जाएगा 230। तो ये मान लिया अपन ने 230, ये वाला, ये फिर उसके बाद में दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 एंड 230। तो 250 मतलब ये 200 है, तो इसका मतलब यहाँ 200, ये 200 है, 250 है, इसके इसके इस लाइन पे आएगा पॉइंट एक्स का, और y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 230। तो ये हमारा 200 और ये है 230, ये आएगा। इसकी रेडियस जो दी हुई है वो दी हुई है 100, तो 200 सॉरी 250 है ना, 250 और 230,
250 और 230। तो ये इस तरीके से आप ये पॉइंट बनाओगे। ये वाला पॉइंट जो है 100 और ये वाला पॉइंट जो है वो है 150 और इसकी रेडियस है 80। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका 250। देखो 100 में 80 आप प्लस भी कर दोगे तो 180 आएगा। ये वाला 250 है तो ये तो थोड़ा दूरी बनेगा, ये 250 मान लिएगा, इसको 200 मान लो तो 180 मतलब 100 प्लस 80 180, तो ये तो 200 के पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा सर्कल भी स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस 100 है। तो 250 में से अगर माइनस भी करोगे, 250 में इधर अपन माइनस करें तो x, तो 250 में 100 माइनस 150 आएगा, 150 आएगा। तो इस कंडीशन में ये जो पहला इसमें पूछा है कि whether any part of either circle lies outside the screen, तो नहीं, ये स्क्रीन है। आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ पेपर पर, ये स्क्रीन के दोनों सर्कल अंदर ही रहेंगे। ये कंक्लूजन दिया हुआ। देखो लेफ्ट एज जो दी हुई है तो x कितना दिया हुआ है, x माइनस R1, तो x है हमारा 100 और r कितनी है हमारी 80, तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट है वो हो जाएगा 20। तो 20 जो है जीरो से आ गई है तो स्क्रीन के अंदर ही आएगा। राइट एज जो आएगी वो आएगी 100 x प्लस 100 प्लस 80 तो 180 आएगा। तो यह 800 से देखो आप अंदर ही है, 800 से अंदर ही है। बॉटम एज जो आएगी वो 150 और माइनस 80, तो 150 माइनस 80 70, तो 70 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से तो बढ़ेंगे। तो सर्कल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द स्क्रीन, वैसे ही सर्कल बी होगा। फिर दूसरा जो पूछा है ये कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये हमारा x, ये है y, ये है x, ये है y, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फार्मूला लगा दो, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ डिफरेंस रेडियस R1 प्लस R2, तो इसकी R1 कितनी है, इसकी रेडियस है 80 और इसकी कितनी है 100, तो 180 होगी। और 100 में 80 माइनस करेंगे तो 20 होगी। तो डिफरेंस ऑफ रेडियाई जो है वो, तो कंपेयर किया अपन ने इसको, तो कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए है कि ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दोनों क्या सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों की रेडियस का सम, इन दोनों के जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस उससे कम है। मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है 170, ये 170 जो आ रहा है वो इन दोनों के रेडियस का जो हिसाब किताब है, रेडियस मतलब यहाँ से 80 है और यहाँ से 100 है, तो प्लस करेंगे तो 180 आएगा। दोनों का अगर माइनस करेंगे तो आएगा 20। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट दिया और इन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक
इज एबीसीडी स्क्वायर पूछना है, क्या एबीसीडी जो दिया है वो स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? देखो ये गलत बना है, इस पे ऐसे आएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सारे अपन ने कोऑर्डिनेट पॉइंट ए बी सी डी ले, ए बी की डिस्टेंस निकाल ली तो ये आएगी √10, बी सी की निकाल ली तो आएगी √10। कैसे आएगी? तो ए बी का हमने, ये है ए तो ये है बी, तो ये -1 -2 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये √10 आ जाएगा। ये भी √10, ये भी √10, तो सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, √10 है। अब डायगोनल भी देख लेंगे, तो ये है हमारा डायगोनल, ये और ये है डायगोनल। तो डायगोनल जो है वो क्या है, ये भी अलग बना हुआ है, फिगर ही गलत बना है, ये ऐसे होगा, जैसे मान लो ये हो गया, तो ये हो गया, ये डायगोनल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ए सी और बी डी ये बराबर होनी चाहिए, डायगोनल भी बराबर होनी चाहिए, तो ये भी 2√5 2√5, तो ये जो है कंडीशन फुलफिल करती है किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है मतलब एबीसीडी एक स्क्वायर है, क्योंकि उसकी चारों साइड से बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर, तो डायगोनल आर इक्वल, तो ए कोऑर्डिनेटर विथ ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल इज स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा। इसकी एक साइड कितनी है, √10, एरिया क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पर, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।